अभी तक हम मेष लग्न के प्रथम भाव में यानी कि लग्न में शुक्र को समझ चुके हैं, स्वयं मंगल को समझ चुके हैं और बुध को समझ चुके हैं। यानी कि हमने लग्नेश को लग्न में समझ लिया, द्वितीयेश और सप्तमेश को लग्न में समझ लिया, तृतीयेश और षष्ठेश को भी लग्न में समझ लिया। आज का हमारा विषय है मेष लग्न के प्रथम भाव में चंद्र की स्थिति यानी कि चतुर्थेश की स्थिति। अब चंद्र यदि यहां मेष लग्न की पत्रिका में लग्न में ही आकर बैठ जाता है, नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम इस चैनल पर ज्योतिष शास्त्र की गहराई से चर्चा कर रहे हैं और हमारी हर संभव कोशिश होती है कि हम हर विषय को गहराई से आप लोगों तक पहुंचाएं। इसीलिए हमने एक एक लग्न को लेकर आपसे चर्चा करने प्रारंभ की है और लग्न के भी एक एक भाव को लेकर चर्चा करनी प्रारंभ की है। जो वर्तमान में हमारा विषय चल रहा है वह मेष लग्न के प्रथम भाव में ही विभिन्न ग्रहों के विभिन्न भावेशों के फलों को लेकर है। अभी तक हम मेष लग्न के प्रथम भाव में यानी कि लग्न में शुक्र को समझ चुके हैं, स्वयं मंगल को समझ चुके हैं और बुध को समझ चुके हैं। यानी कि हमने लग्नेश को लग्न में समझ लिया, द्वितीयेश और सप्तमेश को लग्न में समझ लिया, तृतीयेश और षष्ठेश को भी लग्न में समझ लिया। यह सभी वीडियोस आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। और यदि आपको हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है, सटीकता के नज़दीक लगती है, गहराई को छूती हुई लगती है, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। आज का हमारा विषय है मेष लग्न के प्रथम भाव में चंद्र की स्थिति यानी कि चतुर्थेश की स्थिति। देखिए, चंद्र मन है, चंद्र माता का कारक है, चंद्र सुख का कारक है, चंद्र जल तत्व है। मेष लग्न अग्नि तत्व है, मेष लग्न के स्वामी मंगल है, वह भी अग्नि तत्व है। और चंद्र जहां जाता है, जिस भाव में बैठता है, जिस राशि में बैठता है, वही राशि जातक की चंद्र राशि कहलाती है। अब चंद्र यहां मेष लग्न में यानी मेष लग्न की पत्रिका में यदि लग्न में ही बैठ जाती है तो सबसे पहली बात, जातक मेष राशि के हो जाएंगे। तो मेष लग्न मेष राशि, तो सबसे पहले तो हम यही समझ लेंगे, जब राशि उसकी मेष है, लग्न भी मेष है, तो हम जो मेष राशि से हम जातक के व्यक्तित्व को समझते हैं, हम उसमें बढ़ोतरी समझ लेंगे। यानी अब डबल पावर हो गया। तो हम यहां जातक के जो जनता के लिए कार्य करने की स्थिति है वह समझ लेंगे। जातक जनता के लिए कार्य करने वाला होता है, व्यक्तित्व शानदार होता है, सुंदर व्यक्तित्व होता है। जातक दुबले पतले होते हैं, अक्सर दुबले पतले से मतलब सूखे नहीं, आप कह सकते हैं कि शारीरिक स्थिति अच्छी होती है, सुघड़ होता है शरीर। हम चंद्र के यहां होने से यह बात तो समझ ही लेते हैं। लेकिन यदि कहीं से गुरु की दृष्टि यहां चंद्र पर पड़ जाती है तो जातक मोटे हो सकते हैं, क्योंकि इसके लिए यदि आप चंद्र की स्वयं की स्थिति को समझेंगे और चंद्र के बारे में कथाओं में समझेंगे तो आप इस बात को भी समझेंगे कि चंद्र भी पहले बहुत दुबले पतले थे, बहुत सूखे हुए थे, और गुरु के द्वारा जो औषधियां उन्हें दी गई, उन औषधियों के द्वारा उनकी सेहत में इंप्रूवमेंट हुआ। तो वह सेहत का इंप्रूवमेंट यहां गुरु की दृष्टि से भी दिखाई दे सकता है, यानी जातक मोटे हो सकते हैं। यदि गुरु की दृष्टि पड़ती हो तब जातक मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, मानसिक रूप से मजबूत होंगे, सुंदर होंगे, सुखद वैवाहिक जीवन होगा इनका। यह सब बातें हम चंद्र के लग्न में होने से समझ सकते हैं। क्योंकि चंद्र के स्वतंत्र कारकत्वों की बात करेंगे तो मानसिक शांति होगी जातक के पास में, घर का सुख होगा, यानी घर का जो वातावरण है वह भी सुखपूर्वक होगा। भूमि, भवन, वाहन, इन सब बातों को भी समझेंगे, क्योंकि स्वतंत्र कारकत्वों में भी, चूंकि मेष लग्न की पत्रिका है
और कालपुरुष की भी मेष लग्न की पत्रिका है, और कालपुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामित्व चंद्र को प्राप्त है, तो चतुर्थ भाव का कारकत्व भी चंद्र को प्राप्त है। तो कारकत्वों की बात करेंगे तब भी चतुर्थ भाव की बात करेंगे, और जब स्वामित्व की बात करेंगे तब भी हम चतुर्थ भाव की बात करेंगे कि चतुर्थ भाव से संबंधित जितने भी फल हैं वह जातक को अच्छे मिलने वाले हैं। जातक विदेश यात्रा करने वाले हो सकते हैं, विदेश में बसने की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन विदेश यात्रा करने वाले जातक हो सकते हैं, लंबी यात्राएं करने वाले जातक हो सकते हैं, क्योंकि चंद्र की जो स्वतंत्र दृष्टि है वह सप्तम भाव पर है। सप्तम भाव से हम लंबी यात्राओं की बात करते हैं, वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, साझेदारी व्यापार की बात करते हैं, नॉर्मल व्यापार की बात करते हैं, तो इन सभी चीज़ों में हम उन्नति देखेंगे। चंद्र की दृष्टि से ही हम उन्नति देखेंगे। जातक के जीवन में भूमि, भवन, वाहन का सुख देखेंगे, व्यापार में सुख देखेंगे, वैवाहिक सुख देखेंगे, जातक का अपने जीवन साथी के प्रति बहुत अधिक प्रेम देखेंगे। चंद्र लग्न में है तो हम प्रेम की बात भी करते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी है तो सुख की बात करते हैं, प्रारंभिक शिक्षा अच्छी होने की बात भी करते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा जातक की अच्छी होगी। यह सब बातें हम चंद्र के लग्न में होने से अवश्य करते हैं। अब चंद्र जब लग्न में है तो हम यहां पर उसके पीड़ित होने की अवस्था को भी समझेंगे, क्योंकि चंद्र यदि यहां पर अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है, मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है, तो जातक के जीवन में हम सारे सुखों की बात करेंगे, मानसिक दृढ़ता की बात करेंगे। लेकिन चंद्र यदि यहां बैठकर पीड़ित हो जाता है तो मानसिक अशांति हो सकती है, कफ जनित रोग जातक को हो सकते हैं। और यदि यह पीड़ा मंगल के द्वारा हो, यानी मंगल यदि चंद्र के साथ में यहाँ पर युत हो जाए, तो हम कुछ अच्छी बातें भी देखेंगे, लेकिन स्वास्थ्य में हम रक्त संबंधी पीड़ाएं भी जातक की देख सकते हैं, क्योंकि चंद्र संपूर्ण जगत के जल तत्व का कारक है, यानी हम रक्त की बात भी कर सकते हैं। और मंगल रक्त का कारक है, तो रक्त में होने वाले जो उतार चढ़ाव है, जो उबाल है, जो ठंडापन है, उसका कारण मंगल होता है और रक्त का कारक चंद्र होता है। इन दोनों की स्थिति यहां पर आकर यदि पीड़ित हो जाती है तो हम रक्त संबंधी बीमारियों को भी जातक के जीवन में देख सकते हैं। मंगल और सूर्य के साथ युद्ध होने पर हम जातक के जीवन में क्रोध की अधिक अवस्था देख सकते हैं, चिड़चिड़ापन ज्यादा देख सकते हैं। वैसे ही मंगल अधैर्य है, मंगल जल्दबाज है, तो हम जल्दबाजी जातक के जीवन में देख सकते हैं, और उस जल्दबाजी के कारण जातक के जीवन में नुकसान भी देख सकते हैं। अब यदि चंद्र यहां पर सूर्य के साथ युद्ध हो जाए तो जैसा हमने कहा अच्छा वैवाहिक सुख, तो हम वैवाहिक सुख में हानि की बात देखेंगे। हाँ, सूर्य यहां पर आकर जातक के व्यक्तित्व को और अधिक भव्य बना देंगे। केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा, क्योंकि चंद्र और सूर्य दोनों जब यहां बैठ जाएंगे तो चंद्र केंद्र का स्वामी है, सूर्य त्रिकोण का स्वामी है, और दोनों के केंद्र में एक और त्रिकोण में, क्योंकि प्रथम भाव त्रिकोण भी है, केंद्र भी है, तो यहां पर बनने वाली युति जातक के जीवन में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर क्रोध की अवस्था बढ़ा देती है। अहंकार जातक के अंदर आ सकता है। जातक के जीवन में सभी सुख होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक रूप से जातक थोड़ा सा अहंकारी हो सकता है या चिड़चिड़ा हो सकता है। बहुत सी बातें होती हैं जो चंद्र और सूर्य के लग्न में युति बनने से हम कह सकते हैं, और चूंकि सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो हम वैवाहिक जीवन में समस्याओं की बात भी करेंगे। चंद्र बचाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन सूर्य यहां पर बैठकर वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ उथल पुथल तो अवश्य करेगा, राजा है वह। अब चंद्र की युति यदि मंगल के साथ में लग्न में हो जाती है तो देखिए तात्कालिक रूप से समभावस्थ हो जाएंगे, लेकिन यहां पर मंगल के आते ही जातक मंगलिक हो जाएगा, क्रोध की अवस्था बढ़ जाएगी, क्रोध उसका चरम पे आ जाएगा, जल्दबाजी उसकी बढ़ जाएगी, अधैर्यता उस जातक के अंदर आ जाएगी। तो यह सब बातें भी उसके वैवाहिक जीवन में कुछ उथल पुथल मचा सकती हैं। चंद्र मंगल युति होगी, जातक के जीवन में सफलताएं देखी जा सकती हैं, लक्ष्मी योग बनता है, धन की अवस्था बहुत अच्छी होगी। यहां पर भी आप कह सकते हैं मंगल एक त्रिकोण और केंद्र का स्वामी है, चंद्र एक केंद्र का स्वामी है, तो यहां पर भी राजयोग की स्थिति बनती है, चंद्र मंगल योग बनता है। तो यह सब चीजें सुख वाली भी होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में समस्याएं देखी जा सकती हैं। चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी और चंद्र के भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, तो माता के स्वास्थ्य में हानि की बात भी हम देख सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कोई पीड़ा हो सकती है, क्योंकि मंगल यहाँ लग्नेश होने के साथ साथ अष्टमेश भी है, तो अष्टमेश की दृष्टि के कारण कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य में हानि भी देख सकते हैं। भूमि, भवन, वाहन, इन सब बातों में कहीं
थोड़ी बहुत अड़चनें देखी जा सकती हैं, परिलक्षित होती हैं। हाँ, इसके लिए हमें कुंडली के अन्य स्थितियों को भी देखना होगा, इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना है। जब तक अन्य स्थितियां परिस्थितियां उस ओर संकेत ना करें, हम किसी भी प्रकार के प्रेडिक्शन को फाइनल ना माने। अब चंद्र यदि यहां पर बुध के साथ युति आता है, तो हमने पिछले पाठ में भी यह बात की थी, चंद्र और बुध की युति यहां कुछ समस्याओं को जन्म दे सकती है, ये मानसिक पीड़ाएं बढ़ सकती हैं। जातक पराक्रमी होंगे, इस बात में कोई दो मत नहीं, क्योंकि पराक्रम भाव का स्वामी है। स्वास्थ्य में हानि होगी, इस बात से भी दो मत नहीं है, क्योंकि षष्ठ भाव का स्वामी भी युत हो रहा है यहाँ पर साथ में। तो हम इन सब बातों को भी समझेंगे। फिर चंद्र की युति यदि गुरु के साथ हो जाए, तो सबसे पहले तो हम इस बात को समझेंगे कि गजकेसरी योग है। फिर हम इस बात को समझेंगे कि यह भी केंद्र त्रिकोण राजयोग है, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी यहां पर लग्न के साथ में संबंध बना रहे हैं। तो जातक की धार्मिक आस्थाएं बढ़ेंगी, जातक धार्मिक होंगे, जातक के जीवन में उच्च शिक्षा के योग होंगे, जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले होंगे, जातक को राजनीतिक सफलता प्राप्त हो सकती है, जातक को सिनेमा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। यह सब बातें हम गुरु के चंद्र के साथ यहाँ युत होने से करेंगे। और फिर गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर भी पड़ेगी, शुभ दृष्टि है, तो सप्तम भाव में हम अच्छे फलों की बात करेंगे, यानी व्यापार में भी अच्छे फलों की बात करेंगे, साझेदारी के व्यापार में भी अच्छे फलों की बात करेंगे, जीवन साथी के साथ भी अच्छे संबंधों की बात हम यहाँ समझ पाएंगे। फिर यदि चंद्र की युति शुक्र के साथ में लग्न में हो जाती है, तो सबसे पहले तो हम जातक के जीवन में प्रेम देखते हैं। जातक जीवन प्रेम अवश्य करता है, क्योंकि दोनों ही स्त्री कारक ग्रह हैं, दोनों ही प्रेम के ग्रह हैं, और इन दोनों की युति जातक के लग्न में हो रही है। फिर हम धन की स्थिति अच्छी देखेंगे, धनेश है, भोग विलास की अच्छी स्थिति देखेंगे, भोग विलासी है, शुक्र वहां आ गया है, और चंद्र और शुक्र के होने के साथ हम यहाँ पर जातक के जीवन में प्रेम भी देखेंगे, प्रेम में सफलता भी देखेंगे, और कई मामलों में प्रेम विवाह भी हम जातक के जीवन में देखते हैं, क्योंकि सप्तम भाव से भी संबंध बन रहा है, लग्न से भी संबंध बन रहा है, और प्रेम का कारक शुक्र है, तो हम उस बात को भी समझेंगे। हाँ, अब जब प्रेम विवाह और प्रेम विवाह अरेंज में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, हम जब इस बात को समझेंगे, तो उसके लिए हम जो हमारा प्रेम का सेक्शन चल रहा है उसमें समझेंगे। विवाह और प्रेम, इन सब बातों को हम अलग वीडियोस में समझेंगे। अब चंद्र की यदि यहां शनि के साथ में युति बन जाती है, तो सबसे पहले तो इसे हमारे महान ज्योतिषविदों के अनुसार विष योग कहा जाएगा। अब विष योग यहां पर लागू होता है कि नहीं होता है, यह बात समझने वाली है। तो मेष लग्न है, शनि यहां पर सबसे पहली बात तो नीच के हैं। लग्न में जब आएंगे तो शनि को नीच का कहा जाएगा, तो शनि क्षीण होंगे। जब क्षीण शनि होंगे और चंद्र भी यदि क्षीण हुए, यानी सूर्य कहीं आसपास ही हुए, तो चंद्र भी क्षीण कहलाएंगे। और जब चंद्र क्षीण होंगे, शनि भी क्षीण होंगे, तो यह विशेष प्रकार का विष योग बन जाता है। मानसिक अशांति रहेगी, मन अशांत रहेगा, ऐसे जातक अविश्वसनीय रहेंगे, लोग इनके ऊपर जल्दी विश्वास नहीं करेंगे, इनके क्रियाकलाप जो थोड़े गलत हो सकती हैं, लालची हो सकते हैं, लोभी हो सकते हैं। हाँ, उच्च पद की बात हम तब भी कर सकते हैं, क्योंकि दशमेश लग्न में आया है। अब यदि यहां पर बैठ के शनि का नीच भंग हो जाता है, तो हम शनि को मजबूत देखेंगे। चंद्र वहां यदि कमजोर होता है, तब भी हम विष दोष की बात करेंगे, मन के अशांत होने की बात करेंगे, मन में पीड़ाओं की बात करेंगे। वह सब बातें जातक के जीवन में अवश्य लगी रहेंगी, लेकिन हाँ, कार्य क्षेत्र में, आय के क्षेत्र में जातक सफलता अवश्य प्राप्त करता है। फिर हम यहाँ पर चंद्र राहु की युति की बात करते हैं। चंद्र और राहु की युति, तो सबसे पहले तो राहु लग्न में, यानी मानसिक पीड़ा तो राहु पहले ही दे रहा है, सिर से संबंधित रोग राहु दे सकता है। ऐसे में चंद्र भी यहाँ उसके साथ है, तब हम इन पीड़ाओं को बढ़ता हुआ देखेंगे। जातक चिड़चिड़े हो सकते हैं, मानसिक पीड़ा वाले हो सकते हैं, मानसिक रोग वाले हो सकते हैं, मन से संबंधित कोई बड़ा रोग हो सकता है, यानी कि सिर से संबंधित कोई बड़ा रोग हो सकता है। आप स्नायु रोगों की बात भी कर सकते हैं। इस प्रकार के रोग जातक के जीवन में हो सकते हैं। जातक डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। हाँ, यदि कुछ विशेष परिस्थितियां, कुछ अन्य योग जातक के जीवन में दिखाई देते हो, तो मानसिक परेशानियां तो अपनी जगह बनी रहेंगी, रोग अपनी जगह बने रहेंगे, लेकिन जातक राजनीति में सफलता प्राप्त करने वाला हो जाता है।
और यही युति यदि केतु के साथ बन जाए, यानी चंद्र और केतु की युति बन जाए, तो स्थितियां वही रहेंगी, क्योंकि राहु की दृष्टि होगी, केतु के साथ चंद्र बैठा हुआ है, तो मानसिक स्थितियां वही रहेंगी, लेकिन जातक गलती करके अपनी गलतियों से सबक लेने वाला होता है। और कुछ विशेष परिस्थितियों में जातक उच्च कोटि का आध्यात्मिक गुरु भी बन सकता है, क्योंकि केतु गुरु ही है। कुजवत केतु मंगल के समान फल देने वाले हैं। अगर मंगल अच्छी स्थिति में हुआ तो केतु के फल अच्छे प्राप्त होंगे, तो साथ ही साथ चंद्र के फल भी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन हाँ, चंद्र पीड़ित कहलाएगा, चंद्र के अंदर पीड़ा रहेगी, यानी मानसिक पीड़ाओं की बात तो हम समझते ही रहेंगे। तो यह सारी युतियों का फल आप समझ सकते हैं। यहां हमने लग्न में चंद्र की स्थिति को समझा, यानी चतुर्थेश की स्थिति को समझा, और उससे जातक के जीवन में किस प्रकार के फलित होते हैं उन बातों को समझा। अभी तो यह हमने उस गहराई को बहुत कम पे आंका है, गहराई अभी बहुत बाकी है, क्योंकि जब हम नक्षत्रों के अंदर जाना शुरू करते हैं, नक्षत्र चरणों के अंदर जाना शुरू करते हैं, तो यह गहराइयां और अधिक बढ़ जाती हैं, फलित बहुत अधिक बदल भी जाती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आप किसी भी प्रकार से मात्र इन संकेतों को समझ के किसी भी फलित को फाइनल ना माने। उसके लिए आप कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करें, अन्य स्थितियों परिस्थितियों को समझें। उन सब स्थितियों परिस्थितियों को समझने के बाद में, वर्ग चार्टों को पढ़ने के बाद में, दशाओं को देखने के बाद में, गोचरों को देखने के बाद में ही किसी निर्णय पर पहुंचने की चेष्टा करें। तो यहां तक जो हमने आपको जानकारी उपलब्ध कराई है, यदि वह आपको अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है, गहराई को छूती हुई लगती है, सटीकता के नज़दीक लगती है, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। अब हम अगले वीडियो में इन्हीं 4 भावों को समझेंगे, यानी लग्न, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव। इसके अलावा इन भावों के स्वामी जो भी हैं, उनकी जो अन्य भाव होंगे उनको भी समझेंगे। कहाँ? वृषभ लग्न के अंदर। यानी अगला वीडियो हम वृषभ लग्न का लेंगे, और वृषभ लग्न में सबसे पहले हम लग्नेश की लग्न में स्थिति यानी शुक्र की लग्न में स्थिति को देखेंगे। तदुपरांत हम द्वितीय भाव का स्वामी है बुध, तो हम बुध की स्थिति लग्न में क्या होगी वह समझेंगे। फिर हम तृतीय भाव यानी चंद्र की स्थिति वृषभ लग्न के लग्न में क्या होगी वह समझेंगे। और फिर चतुर्थ भाव का स्वामी जो कि सूर्य बनता है, तो हम सूर्य की स्थिति लग्न में क्या होगी वह समझेंगे। तो यहां जब हम इस बात को समझ रहे होंगे, तो जो द्वितीय भाव का स्वामी है वह पंचम भाव का स्वामी भी होगा, यानी बुध, तो हम पंचम भाव को भी समझ जाएंगे। और स्वयं लग्नेश षष्ठम भाव का स्वामी भी होगा, तो हम षष्ठम भाव को भी समझ जाएंगे। तो अगले वीडियो में हम वृष लग्न की बात करेंगे, वृष लग्न के लग्न में विभिन्न ग्रहों के फलों की बात करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कर्म